तो हे एवरीवन, दिस इज पीयूष और मैं आप सभी लोगों का, जो भी बच्चे मैथ्स डोमेन लेने वाले हैं सीयूईटी के अंदर फॉर बीएससी एडमिशन इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, उन सभी के लिए मेंटर हूं। और आज हम लोगों की इस कोर्स सबसे पहली क्लास है और आज से 2-4 दिन 5 दिन तक हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे जो हम लोगों को क्लास 11th में से ऑलरेडी पता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रिकॉल कराना चाहता हूं और उन बेसिक चीजों की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को उस क्वेश्चन के दौरान मिल जाती हैं। तो वो बेसिक चीजें आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि सीयूईटी का जो कोर्स है हमारा, वो हम लोगों ने लाइव हो चुका है। हम लोगों की क्लासेस अब जाना स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चे हमसे जुड़ करके सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वो सारी चीजें जाकर के वहां से हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारी चीजें आप लोग जान सकते हैं, किस तरीके से आप एनरोल हो सकते हैं। हमारे डीएनएस एजुकेटर ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। साथ ही साथ मेरा नंबर है पर्सनल 9569075722। क्या है? 9569075722। आपको कोई भी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन हम लोग कराना स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं ज्यादा बकवास किए बिना, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने टाइम को उतना वेस्ट ना करें। हम लोग फटाफट चीजों को सीखते चलें, फटाफट सॉल्व क्वेश्चन करते चलें। जो भी सीयूईटी के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं, किस तरीके से आ रखे हैं, हम लोग यहाँ पे करते भी चलेंगे। साथ में हम लोग एक वीकली या फिर हम लोग कोशिश करेंगे हर 3 से 4 दिन पे एक क्विज रख लें और चीजों को अच्छे तरीके से हम अपने माइंड के अंदर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो होता है सेट्स। हमें पता है कि हम लोगों का सेट से इनकाउंटर हर सवाल में कहीं ना कहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस सेट क्या होता है, डिस्क्रीट सेट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, कितने तरीके के नंबर होते हैं। यही 3-4 बातों के आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो टॉपिक हमारे अंदर नहीं है सिलेबस के अंदर, वो मैंने क्रिस्प फॉर्मेट में आप लोगों को दे दूंगा। मतलब सीयूईटी के अंदर वो टॉपिक पूछेंगे नहीं, बट सवाल के अंदर कहीं आ जाएगा। तो वो चीजें भी हमारे को लगता है कि हमारा धर्म है कि आप लोगों को सिखा दिया जाए, और साथ ही साथ वो सारी चीजों को हम लोगों को डिलीवर करने भी जरूरी है। और उसको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं बचा है। हमारे को बोर्ड का भी देखना है और सीयूईटी का भी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स के अंदर हम लोग बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे। बाकी सिर्फ इन टॉपिक्स को, बाकी जो सीयूईटी में आएंगे उसको तो एकदम खुद डालेंगे, टेंशन ना लेना तुम लोग। तो सेट्स देखो बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस सेट और एक होता है डिस्क्रीट सेट। एक होता है कॉन्टिन्यूअस सेट, एक होता है डिस्क्रीट सेट। कॉन्टिन्यूअस सेट को हम लोग 2 तरीके से डिनोट करते हैं। एक तो ये पैरेंथेसिस से करते हैं और एक स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। और जो हम लोग का डिस्क्रीट सेट होता है उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के द्वारा दिखाते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या होता है? जो भी इस ब्रेसेस के अंदर रहेगा सिर्फ वही वैल्यूज ही हमारे सेट के अंदर आ रही होंगी। जबकि जब ओपन सेट, जो कंटिन्यूअस सेट होता है, उसके जो ओपन सेट और क्लोज सेट है, इसके अंदर जो भी चीजें रखी होंगी उन दोनों के बीच की सभी वैल्यूज ली जाएंगी और बाउंड्री पॉइंट्स लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे वो ये ब्रैकेट्स डिसाइड करते हैं। क्या बोल गए सर, समझ नहीं आया? आ जाओ समझाता हूं। जैसे लेट से आपको दिया गया कि एक सेट ए है जिसको इस तरीके से लिखा गया 2 5 6 7। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेट के अंदर 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया। डिस्क्रीट सेट मतलब होता है कि जो भी वैल्यूज अंदर लिख रखी होती है सिर्फ वही सेट की वैल्यूज होती हैं, उसके अलावा सेट के अंदर और कोई वैल्यूज नहीं ली जाती हैं। अच्छा चलो आओ कॉन्टिन्यूअस सेट सिखाओ सर क्या होता है। लेट से मेरे पास कोई एक सेट दे रखा है बी और इसके अंदर इस तरीके से दे रखा है कि 2 से लेकर के 7 तक, 2 से लेकर के 7 तक। अच्छा सर, इसका क्या मतलब है? अच्छा, और एक और सेट दे रखा है सी और इस सेट को दे रखा है कुछ 2 से लेकर के 7 तक, इस तरीके से। दोनों का मतलब क्या है सर? अच्छा, सेट बी का मतलब यह है कि सेट बी के अंदर वो सभी वैल्यूज होंगी, ध्यान से मेरी हिंदी समझना, सेट बी के अंदर वो सभी वैल्यूज होंगी जो 2 और 7 के बीच में रहती हो, जो 2 और 7 के बीच की वैल्यूज हो। क्या 2 और 7 मैंने बोला होगा? मैंने बोला 2 7 के बीच की जो भी वैल्यूज है वो सेट बी की वैल्यूज होंगी। अच्छा सर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर वो सभी वैल्यूज होंगी जो 2 और 7 के बीच में हो, और 2 और 7 के बीच में हो, और 2 और 7 खुद भी इस सेट की
पार्ट होगा। अच्छा सर कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, आप बताना सर। ओके सर, चलो बताओ 2 इस सेट का पार्ट है? नो 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 सर, आपने बोला 2 7 के बीच की जितनी वैल्यूज है वही सेट बी का हिस्सा होगा, बाकी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, 2 क्या इसका हिस्सा है? अरे बोलो यार, कमेंट करके बताओ है कि नहीं है। अरे है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। 2 क्यों? क्योंकि अभी आपने बोला कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब उसके बीच की तो सारी वैल्यूज होंगी, साथ में बाउंड्री वैल्यूज भी होने वाली है। बहुत अच्छा सर, तो क्या 2.2 इसका हिस्सा होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा 2.2 इसका हिस्सा होगा? अरे बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि 2 7 के बीच में तो लाई कर रहा है। अच्छा क्या इसमें 7 इसका हिस्सा होगा इस सेट का? नहीं होगा। क्या इसमें 7 हिस्सा होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा सर, मैं अब समझा कि अगर ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब अगर ये पैरेंथेसिस लिख रखी है तो इसके अंदर बाउंड्री पॉइंट्स को हम लोग इंक्लूड इनकलकेट नहीं करते उस वैल्यूज में, जबकि अगर क्लोज सेट लिख रखा है तो उसके अंदर बाउंड्री पॉइंट्स को भी इनकलकेट किया जाता है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, अभी मेरे डाउट अभी है, अभी कुछ नहीं क्लियर हुआ है सर। क्या नहीं हुआ जरा बताना। लेट्स से मेरे पास डी एक सेट दे रखा है और डी सेट में कुछ इस तरीके से लिख रखा है 3 से लेकर के 9 तक, और ये इस तरीके से। हाँ सर, देखा सा तो है बट समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब। इसका मतलब बच्चे ये है कि 3 से लेकर के 7 तक की सभी वैल्यूज, 3 से लेकर के 9 तक की, सॉरी 9 7 नहीं 9 तक की सभी वैल्यूज एंड मतलब और 9 को भी इंक्लूड करेंगे, 9 को भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा सर, अब समझ में आया। जहां जहां ये क्लोज आप लगा दोगे उसकी बाउंड्री वैल्यूज को मैं जरूर काउंट में लूंगा। यहां पे क्लोज नहीं लगा इसलिए 3 इंक्लूड नहीं किया गया। सर बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आई। तो क्या तुमको समझ में आ गई मैंने किस तरीके से क्या बताने की कोशिश की? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। अगले टॉपिक में बढ़ सकते हो आप। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताओ यूनियन क्या होता है? इंटरसेक्शन क्या होता है और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं 2 सेट का? सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंबल बता देता हूं कि यूनियन को हम लोग डिनोट करते हैं इससे, यू बना देंगे तो वो यूनियन होता है। इंटरसेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं इससे, यानी इस तरीके का सिंबल अगर आपने उल्टा यू बना दिया तो इंटरसेक्शन होता है। और सब्सट्रैक्शन तो अरे गधेड़े बच्चों को भी पता होता है, सब्सट्रैक्शन मतलब तो ये होता है सिंबल। लेट से मेरे पास, चलो अभी इसको थोड़ा सा बताते हैं। यूनियन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई 2 सेट है, लेट से मेरे पास सेट ए है और सेट बी है, तो सेट ए और सेट बी में अगर मैं यूनियन करूंगा तो इसका क्या मतलब है? यूनियन करूंगा तो इसका मतलब ये है कि सेट ए की सभी वैल्यूज, सेट बी की सभी वैल्यूज को मैं एक सेट में लिख दूंगा विदाउट एनी रिपीटेशन। लेट से सर समझ में नहीं आया, थोड़ी बात है। लेट से मेरे पास एक सेट है ए, जिसकी वैल्यूज दे रखी है, जिसकी वैल्यूज क्या दे रखी है? कुछ इस तरीके से दे रखी है, 2 से लेकर के 3 तक, ये ऐसा। और सेट बी दे रखा है जिसकी वैल्यूज दे रखी है कहां से कहां तक? इसको 2 से 3 ना लेकर के ले लो 2 से 4 तक, आसान होगा समझने में। इसको ले लो 3 से लेकर के 5 तक, कहां से कहां तक? 3 से लेकर के 5 तक, 3 से लेकर के 5 तक, 3 से लेकर के 5 तक। अच्छा सर, अभी मैंने पीछे समझाया कि ए का मतलब हो गया 2 से 4 तक की सभी वैल्यूज लेना है, बीच की वैल्यूज, और 3 से 5 तक की बीच की सभी वैल्यूज। अच्छा, अभी आपने बोला यूनियन मतलब होता है ए के सभी वैल्यू लिख लो, बी के सभी वैल्यू लिख लो, और बीच में जो भी रिपीटेड वैल्यूज है उसको हटा दो। अच्छा सर, 2 से लेकर के 4 तक की सभी वैल्यूज। अच्छा, मैं थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करूं तो देखूं क्या है। ये रहा ओरिजिन ओ, ए सेट को अगर मेरे को बनाना है तो ये रहा 2, ये रहा 4। अच्छा सर, अच्छा सर, ओहो, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 4 और ये रहा क्या 5, ये रहा 2 से 4 तक। अच्छा सर, 2 को वैल्यू इंक्लूड करूंगा नहीं, 4 को इंक्लूड करूंगा नहीं, यानी 2 से 4 तक की सभी वैल्यूज को मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। 3 से लेकर के 5 तक, 3 तो कहीं यहां होगा, 3 यहां रहा ये गोला
और 5 रहा ये वाला। गोले का मतलब क्या है? गोले का मतलब ये है कि इन सारी वैल्यूज को मैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अच्छा, अगर कहीं मैं इस तरीके से लिखता ना, जिसको हम लोग कहते हैं भरा हुआ गोला, इसको मैं इंक्लूड करता। चलो इसको भी आगे सीखेंगे, बट अभी पहले इसको कर। आपने बोला 2 से लेकर के 4 तक और 3 से लेकर के 5 तक, तो 2 से लेकर के 4 तक की सभी वैल्यूज ए के अंदर इंक्लूड है कि नहीं है? अरे बोलो यार, है ना? तो क्या मैं ए यूनियन बी की वैल्यूज ये लिख सकता हूं क्या? ए यूनियन बी की वैल्यूज कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। पहली बात, 2 से लेकर के 5 तक की सभी वैल्यूज, 2 से लेकर के 5 तक की सभी वैल्यूज। बट क्या इसके अंदर 3 इंक्लूड करूंगा क्या? नहीं करूंगा सर। बोलो यार, करूंगा क्या? अरे करूंगा। क्यों? क्योंकि 3 तो इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है ना, तो 3 इसके अंदर इंक्लूड होगा। अच्छा, 4 इंक्लूड करूंगा क्या? बिल्कुल करूंगा सर। क्यों? क्योंकि सेट बी के अंदर ये इंक्लूड हो रहा है। तो ये होगा ए यूनियन बी की वैल्यू, 2 से लेकर के 5 तक की सभी वैल्यूज। बोलो यार, समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो यार, हमको तो लग रहा है समझ में आ गया। अच्छा सर, तब इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन के अंदर ए और बी में से जो भी कॉमन वैल्यूज हैं उन सभी को एक जगह उतार दूंगा और बोलूंगा ये रहा इंटरसेक्शन। अच्छा सर, इसे मैं निकाल के दिखाऊं ना? ओके, मैं निकाल के दिखाता हूं। ये रहा 2 ना? अरे बोलो यार, ये रहा 2, ये रहा 4। अरे बोलो यार, है ना? अच्छा, 3 है ये रहा 5। इसके में कॉमन वैल्यूज क्या क्या है? मैं बोलूंगा सर कॉमन वैल्यूज तो ये दिख रही है मेरे को, कॉमन वैल्यूज तो ये दिख रही है, बट क्या 3 इसके अंदर इंक्लूड होगा? नो सर। क्यों? क्योंकि ए के अंदर तो है बट बी के अंदर नहीं है। तो इंटरसेक्शन अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 3 से लेकर के 4 तक, बट दोनों ही क्या होगा? ओपन होगा। क्यों? क्योंकि 4 अगर मैंने कोशिश किया, सर 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 बी के अंदर तो है बट ए के अंदर नहीं है। और 3 क्यों नहीं है? क्योंकि 3 बी के अंदर नहीं है बट ए के अंदर है। इस वजह से 3 से 4 तक की सभी वैल्यूज लेंगे, बट 3 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, सब्सट्रैक्शन किसको नहीं आता? हमको तो लगता है सभी बच्चों को आता है, बट मेरा तो धर्म है एक बार बताने का। तो सब्सट्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मेरे को निकालना है a माइनस बी, क्या निकालना है? a माइनस बी। ए क्या है? 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक, माइनस कर दो 3 से लेकर के 5 तक, 3 से लेकर के 5 तक। ए की सभी वैल्यूज लिख दो। इसका मतलब क्या होता है? a माइनस बी का ए की सभी वैल्यूज लिख दो जो बी के अंदर प्रेजेंट है उसको हटा करके। ए की सभी वैल्यूज लिख दो बट जो बी के अंदर प्रेजेंट है उसको हटा करके। अच्छा सर, मतलब क्या आप लोग ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख कर बता सकते हो? चलो लिख करके बताओ, वीडियो पॉज करो और वीडियो लिख करके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के दिखाओ मुझे। अच्छा सर, चलो कर लियोगे आई थिंक, रोक दिए, कर लिए। चलो अब आ जाओ, देखो 2 से लेकर के 4 तक की सभी वैल्यूज को मेरे को देखना है। अच्छा सर, मैं बोला 2 के अंदर क्या 2 इंक्लूड है? नहीं है सर। तो 2 को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, एज इट इज लिख दिया। 3 है क्या? 3 इसके अंदर इंक्लूड है? नहीं सर। तो 3 भी होगा इसके अंदर इंक्लूडेड। और आगे बढ़ते गए 3 से लेकर के 4 तक की कोई भी वैल्यूज मैं नहीं लिखूंगा। 3 से लेकर के 4 तक की कोई भी वैल्यूज मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? अरे क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि वो तो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, बट 4 के ऊपर ओपन है। इसका क्या मतलब है? 3 से लेकर के 4 तक की कोई वैल्यूज नहीं लिखूंगा और a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 2 से लेकर के 3 तक। ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार, मेरे को तो लग रहा है समझ में आया। तुमको समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में थम्स अप का वीडियो, थम्स अप आप डाल करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ गई ये वाली बात। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नंबर्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, किस तरीके से क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, किस तरीके से रैशनल नंबर पता करते हैं, क्या रैशनल नंबर है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होता है नेगेटिव इंटीजर्स, क्या होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये सारी चीजें अब हम लोग आगे सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ध्यान से सुन लो। छोटी सी वीडियो बना रखा है, बेसिक चीजें सिखाएंगे। नेचुरल नंबर सर मुझे पता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज द नेचुरल नंबर्स और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और इसकी वैल्यूज होती है 1 2 3 4 से लेकर के इंफिनिटी तक। अरे बोलो यार, अरे नहीं समझ में आया क्या? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर समझ में आया। और ये बहुत आसान नंबर्स है सर, आपने क्या ही बोल दिया, बिल्कुल मजाक बना दिया सर आपने क्लास को। तो चलो अच्छा ठीक है, मजाक क्या बना दिया। होल नंबर पे आ जाते हैं। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं और जोड़ दूं जीरो को तो उसको ही मैं क्या कहता हूं? नेचुरल नंबर। नेचुरल के अंदर जीरो को भी अगर जोड़ दूं मैं उसको क्या कहता हूं? नेचुरल नंबर। अच्छा, तो होल नंबर को आप किससे डिनोट करते हो? जेड से डिनोट करते हो। होल नंबर को मैंने जेड से डिनोट किया तो क्या आ गया यहां से? 0 1 2 3 से लेकर के इंफिनिटी तक वैल्यू रख दिया। अच्छा सर,
ये बताओ नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर है कि सारे नेगेटिव नंबर है? बोलो यार, पॉजिटिव नंबर है यार, नेगेटिव तो नंबर नहीं दिख रहा है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स? अरे हाँ सर, आपने तो बड़ा सही बात बताई मेरे को कि अगर कहीं पॉजिटिव इंटीजर लिख रखा हो तो इसका मतलब मैं तुरंत ये समझ जाऊंगा कि ये तो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या बात कर रहा है? नेचुरल नंबर। कैसे कैसे सर, समझ में नहीं आया, फिर से बताना तो एक बार जरा। देखो देखो बताता हूं। ये रहा 0, ये रहा 1, यानी 0 से इधर जितनी भी वैल्यूज है वो सभी पॉजिटिव आने वाली है क्या? और 0 से पीछे जितनी वैल्यूज है वो क्या नेगेटिव आने वाली है? अरे बोल दो यार, अरे हाँ ना तो बोल दे एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, इंटीजर मतलब होता है कि 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और 0 और पीछे -1 -2 -3 से लेकर के -इन्फिनिटी तक। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है कि 0 के आगे, 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे कुछ नहीं है यार, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो 0 को हम लोग ना ही पॉजिटिव मानते ना ही नेगेटिव मानते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं। अरे बोलो यार, पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं। समझ में आया कि नहीं? अच्छा सर। अगर पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होता है तो होल नंबर को क्या बोलूंगा? अच्छा सर, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर बोला तो 0 को तो इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। अच्छा सर, दिमाग में तो क्लिक किया मेरे को कि इसको बोल दो नॉन नेगेटिव इंटीजर। यार नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका क्या मतलब होता है कि जो इंटीजर नेगेटिव ना हो। अच्छा, क्या 0 नेगेटिव है? अरे नहीं है सर। बड़ा बढ़िया ट्रिक आपने बताई कि इस पूरे इंटीजर में से माइनस नेगेटिव इंटीजर को हटा दो तो बचेगा क्या? 0 और पॉजिटिव इंटीजर। और 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को ही तो हम लोग होल नंबर बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? तुमको समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है। चलो सर आगे बढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, अभी तो पीछे मैंने बता दिया कि अगर ये रहा इंटीजर की लाइन, नंबर लाइन, 0 है ये, पॉजिटिव है ये, नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर किसे कहूंगा? -1 -1 -1 -2 -3 -4 से लेकर के -इन्फिनिटी तक। अरे बोलो यार, यही तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुए। क्या 0 को इंक्लूड करूंगा? नहीं करूंगा सर। क्यों? क्योंकि ये तो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। बहुत अच्छा सर, बहुत इजी है, आपने क्या ही कर रहे हो। अच्छा, इसको डिनोट किससे करेंगे सर? इंटीजर को करते हैं आई से, पूरी दुनिया को ये बात पता है। पॉजिटिव इंटीजर को करते हैं आई प्लस से और नेगेटिव इंटीजर को करते हैं आई माइनस के साथ। और 0 को किसी से डिनोट नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होता है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अच्छा सर, बहुत अच्छी आप बात बता रहे हो। नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर वैल्यूज क्या होती हैं सबको पता है। सॉरी, माफ करिए खांसी लेने के लिए। ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव इंटीजर्स, ये रहा नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, क्या 2.3 नेगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर? अरे ये तो इंटीजर ही नहीं है यार। इंटीजर मतलब होता है वैल्यूज 1 2 3 4 और -1 -2 -3 4 -5 -6 0। पॉइंट डेसिमल में नहीं लगते उसको, तो इंटीजर उसे कहता है। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर प्लस 0 आर टुगेदर कॉल्ड एज इंटीजर्स। बोलो यार, समझ में आ गई होगी आई थिंक। बात आगे बढ़ते हैं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही। अच्छा सर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा आप बता सकते हो क्या? मैंने नॉन पॉजिटिव इंटीजर अभी बताया थोड़ा सा, डिस्क्रिप्शन में लिखकर तुरंत कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ। अच्छा सर, लिख दिया मैंने। अरे लिखे कि नहीं लिखे? अरे लिख दिया, लग रहा है लिख दिया। पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर रहा नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा सर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी पूरे इंटीजर में से पॉजिटिव वाले इंटीजर को कैंसिल कर दो तो बचा क्या? 0 प्लस इधर नेगेटिव वाले इंटीजर्स, 0 प्लस नेगेटिव वाले इंटीजर। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? जो पॉजिटिव नहीं है। जो पॉजिटिव नहीं है तो बचे क्या? 0 तो पॉजिटिव नहीं होता है, 0 प्लस नेगेटिव इंटीजर। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं? इसको मैं डिनोट कैसे कर सकता हूं? i माइनस प्लस 0 से। अरे बोलो यार, नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर 0 को और ऐड कर दिया तो क्या बन जाता है? सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। आगे बढ़ते हैं सर। सेट ऑफ रियल नंबर्स बताइए क्या होता है सर? रियल नंबर, अच्छा, अब बात समझ में आकर नहीं पड़ेगी। रियल नंबर क्या होता है? नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं सबको रियल नंबर्स बोलते हैं। इधर रहा पॉजिटिव, इधर रहा नेगेटिव। अच्छा, मैं बोला -1 इंटीजर है क्या? इंटीजर है क्या? बिल्कुल है सर, करेक्ट बात बोल रहे हो, इंटीजर है। अच्छा, -1.1 इंटीजर है क्या? इंटीजर है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। क्या बात करो, -1.1 इंटीजर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्या -1 रियल नंबर है क्या? अरे बोलो यार,
अरे बोलो यार, बिल्कुल है सर, रियल नंबर होता है। क्या -1.1 रियल नंबर है? क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल है सर, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। इंटीजर पॉइंट में, डेसिमल में नहीं हो सकता, बट रियल नंबर पॉइंट में भी हो सकता है और उसमें भी हो सकता है, तो इसको रियल नंबर कहते हैं और इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। बोलो यार, समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में आई सर, बहुत अच्छे तरीके से आई। अच्छा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या हो? अच्छा सर, क्या बच्चों की तरह बात आप भी कर रहे हो? एक ही चीजें बार बार कराए जा रहे हो। करा देता हूँ, सोच रहा हूँ मैं। आगे के जितने नंबर हैं वो सभी पॉजिटिव हैं, पीछे के जितने नंबर हैं वो सभी नेगेटिव है। इंटीजर में भी सेम काम किया था, बट उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले रहे थे। यहाँ पे रियल वैल्यूज के अंदर 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक सभी वैल्यूज लेंगे। तो इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 0 इसके अंदर इंक्लूड करेंगे कि नहीं पॉजिटिव इंटीजर? नहीं सर, 0 पॉजिटिव थोड़ी ना होता है, नेगेटिव थोड़ी होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं? ओपन इंटीजर। अच्छा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, R+ से। किससे करते हैं? R+ से, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होता है? सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होता है? ये रहा वापस से मेरी नंबर लाइन, ये रहा 0, आगे की वैल्यू सारी पॉजिटिव, पीछे की वैल्यू सारी नेगेटिव। अच्छा, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर मतलब पॉजिटिव निकाल दो, यानी -∞ से लेकर के 0 तक की सभी वैल्यूज। बट पॉजिटिव क्या नॉन पॉजिटिव है क्या 0? बोलो यार, नॉन पॉजिटिव नहीं है ना 0? हाँ बिल्कुल सर, ये रहेंगे। अच्छा सर, इसको डिनोट कैसे करेंगे? अच्छा, R- के अंदर, अगर R- के अंदर मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया तो क्या ये सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर बन जाता है? अरे बोलो यार, हमको तो लगता है हाँ तुम लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे आ रहा होगा, तुम ध्यान तो दो एक बार। अच्छा, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर क्या होता है? ये रहा नंबर लाइन, ये रहा 0, आगे की सभी वैल्यूज हो जाती है पॉजिटिव, पीछे की वैल्यू सभी हो जाती है नेगेटिव। सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होता है? 0 को छोड़ करके, पॉजिटिव नंबर को छोड़ करके सारी नेगेटिव वैल्यूज, यानी -∞ से लेकर के 0 तक। और ये सारी चीजें क्या होंगी? ओपन ब्रैकेट में होंगी, ओपन ब्रेसेस के अंदर होंगी। अच्छा सर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्या होता है? ये रहा नंबर लाइन, ये रहा 0, आगे की वैल्यू सारी हो गई पॉजिटिव, पीछे की वैल्यू सारी हो गई नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर मतलब जो नेगेटिव ना हो। नेगेटिव क्या क्या नहीं होता है? सभी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नहीं होते और 0 भी नेगेटिव नहीं होता है। इसको मैंने लिख दिया सर, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और ये रहा। अच्छा सर, आप ये बताओ, इन्फिनिटी के आगे बार बार आप ओपन क्यों ये ब्रेसेस लगा रहे हो? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी एक नोशन है, इन्फिनिटी इज अ विचार, यानी कि आप 0 से आगे कितना भी बढ़ते चले जाओ वो सभी कभी आप अचीव नहीं कर सकते हो। तो जो अचीव ही नहीं कर सकते हो, जो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके अंदर क्लोज हम लगा नहीं सकते। इस वजह से इन्फिनिटी के ऊपर हम लोगों ने ओपन ब्रैकेट ही लगा रहे हैं बार बार। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए। रैशनल नंबर क्या होता है सर? थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में बताइए, बचपन से हमेशा कंफ्यूजन रही है, अब कभी भी नहीं रहेगी। रैशनल नंबर को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में होगा, जो भी नंबर P/Q के फॉर्मेट में होगा, जहां पर वेयर Q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड P and Q are co-prime, P and Q are co-prime, उससे हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। अच्छा सर, थोड़ा सा बताओ। अच्छा सर, एक और चीजें देखने मेरे को मिलती है देखने को कि x इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू P/Q वेयर P and Q are co-prime, P and Q are co-prime and Q is not is equals to 0। इसका क्या मतलब होता है सर? इसको मैं समझ नहीं पाया आज तक। अच्छा देखो, मैं आज तुमको समझा दे रहा हूं अच्छे तरीके से, इसको सीख लो। X वो सभी नंबर्स हैं जो P/Q के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं और वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें, अच्छा सर, कुछ एग्जांपल दे देते तो बड़ा मजा आ जाता। देखो, अगर मैं ऐसे लिख दिया, x वो वैल्यूज हैं, x क्या है? वो सभी वैल्यूज हैं। x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू, लिख दो x² माइनस 25, x इज इक्वल्स टू 25। लेट से ये लिख रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? x वो सभी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली ये घुमा करके लिख रखा है x की वैल्यू -5 से लेकर -5, 5, यही तो होगा। अरे बोलो यार,
यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये चीज को ये ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, एक्स वो सभी वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई अच्छे तरीके से कर रही होगी। सर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है मेरे को सर, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पी एंड क्यू को प्राइम नहीं होने चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों अगर जीरो हो जाएगा, अगर क्यों जीरो हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी के तरफ जाएगी जो नॉट डिफाइंड होती है, जो हम लोग नहीं कर सकते। इस वजह से रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं और क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती। बोलो यार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा सर बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अरे ये तो सब बच्चों को पता है, जैसे √2, √3, पाई, √5, ये सभी वैल्यूज इर्रेशनल नंबर होती है और ये भी हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। और ये बेसिकली नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है, नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होता है। बोलो यार समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। इर्रेशनल नंबर के बारे में बहुत कुछ नहीं सीखना है। अच्छा सर, अगला कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ बातें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो हमें समझनी होगी। बहुत लोगों का दर्द भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे सिलेबस में नहीं है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बट हमें कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। जैसे कोई भी नंबर p प्लस आयोटा q, कोई नंबर इस तरीके से लिख रखा है, लेट्स से x एक नंबर है जो इस तरीके से लिख रखा है, तो इसमें जो p होता है उसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं? रियल पार्ट। और जो q होता है उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। उसको हम लोग कहते हैं क्या? इमेजिनरी पार्ट। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। अच्छा सर बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अच्छा सर तो रियल नंबर क्या होता है? अगर रियल नंबर, अच्छा पहले इसको छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं q की वैल्यू 0 कर दूं, इफ q इज इक्वल टू 0, तो x क्या बन जाएगा? x की वैल्यू p के बराबर आ जाएगी क्या? और x की वैल्यू p के बराबर मतलब ये तो रियल नंबर हो गया। अरे बोलो यार ये तो रियल नंबर हो गया। तो यहां से क्या बात पता चली मुझे? यहां से ये बात पता चली कि रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। रियल नंबर भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, विद इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। अच्छा सर अगर p की वैल्यू 0 हो जाए, इफ p इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा सर? इसका मतलब क्या होगा कि यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आयोटा टाइम्स q, और ये पूरी तरीके से प्योरली इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, प्योरली इमेजिनरी नंबर। बोलो यार समझ में आया कि नहीं? इतनी बातें बाय हार्ट कर लो जाकर के। ये कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा। ये जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं और साथ ही साथ अभी देखता हूं इसको पीडीएफ बना लेता हूं मैं। और इसी के साथ आज का ये जो डिस्कशन है इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। मैं आप लोगों से एक और बात बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोगों को अगर आप चाहते हो कि आप सीयूईटी की बहुत बेहतरीन लेवल पे प्रिपरेशन कर पाओ, तो आप बहुत ही सही जगह पे आ चुके हो। डीएनएस के पास आप आ चुके हो। सीयूईटी की बहुत अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन हम आप लोगों की कराएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा? आपको सबसे पहले हम लोगों का डिस्क्रिप्शन जाकर के चेक करना होगा, वहां पे एक हेल्पलाइन नंबर है जो मैं अभी आप लोगों को दे भी देता हूं। इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप इसके ऊपर हमसे क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे सीयूईटी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, इनरोल हो सकते हो, हमारे डीएनएस एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोगों आप लोगों को अपने कोर्स के अंदर इनरोल आराम से करा लेंगे। कोई भी डाउट है तो आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करो, ईजिली आप सारी चीजें कर पाओगे। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, आप मेरे से पर्सनली कुछ हेल्प चाहते हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो 9569075722। आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करो, हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत बेसिक चीजें मैंने बताई। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल्स को बढ़ाते रहेंगे, चीजों को सिंप्लीफाइड वे में पढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, डीएनएस परिवार के साथ जुड़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए। विश यू ऑल दी बेस्ट।